हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यूपी बोर्ड के आपके एग्जाम की डेट भी आ चुकी है। बहुत से बच्चों ने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयारियां कर भी रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो अभी भी तैयारी में नहीं लगे हुए। तो भाई तैयारी करना स्टार्ट कर दो। लेकिन आप लोगों को बता दें, बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना भी एक बहुत तगड़ी कला होती है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये कला देखने को मिलती है। वो बहुत अच्छे तरीके से कॉपी को लिखकर आते हैं और बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो उसके पीछे का क्या कारण है वो कारण बताऊंगा और मैं कुछ आप लोगों को टिप्स बताऊंगा कि अगर आप लोग चाहते हैं टीचर से नंबर खींचना, टीचर से नंबर जबरदस्ती लेना और मजबूर हो जाए टीचर के बोर्ड आपको नंबर दे, तो उसके लिए आपको कुछ स्पेशल पॉइंट्स पर ध्यान देना पड़ेगा, कुछ स्पेशल बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। तभी आप लोगों के जो रिजल्ट होगा वो बिल्कुल स्पेशल होगा और लोगों से 10 से 15 नंबर आप लोग एक्स्ट्रा ला पाओगे। अगर आप लोग भी चाहते हैं आप लोगों के और लोगों से 10-15 नंबर एक्स्ट्रा आए तो आप लोगों को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। तो सबसे पहले नंबर का पॉइंट्स है जेल पेन का उपयोग ना करें। आप लोगों को बता दें, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जेल पेन को एग्जाम में यूज करते हैं। भाई एग्जाम में जेल पेन को यूज नहीं करना, क्योंकि आपको पता है जेल पेन बिल्कुल फैल जाती है, जिससे कि हमारी जो कॉपी है वो बिल्कुल अट्रैक्टिव दिखाई नहीं देती और इंक जब फैलेगी तो कॉपी तो आपकी बर्बादी हो जाएगी। क्योंकि इस पेज पे आपने लिखा है तो पीछे भी उसका जो इंक है होती है वो भी दिखाई देती है। तो इसलिए उस पेन का तो बिल्कुल यूज ना करें। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं भैया रेड पेन का, ग्रीन पेन का, पिंक पेन का इस्तेमाल करते हैं। तो भैया आपको बता दो, क्लास में आपको जब भी टेस्ट पेपर देना हो या एग्जाम में जा रहे हो तो उस समय आप ब्लैक और ब्लू पेन का ही इस्तेमाल करिए बस। और वो भी मैं तो ये कहूंगा कि 5 रुपए की 2 जो आती है ना यूज एंड थ्रो वाली, उस पेन का इस्तेमाल करो और जो डेली यूज करते हो उसी को लेकर जाओ, नई पेन भी मत लेकर जाओ, ठीक है ना। उसका आपको इस्तेमाल करना है और आप लोग देखेंगे कि इस पेन का इस्तेमाल करोगे बहुत अच्छी चलती है, बड़े आराम से आप अच्छा लिख पाओगे। दूसरे नंबर का है हेडिंग का उपयोग ब्लैक पेन से करें। बहुत सारे बच्चे क्या काम करते हैं, भाई साहब हेडिंग ही नहीं बनाते। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं हेडिंग बनाते भी हैं तो भैया रेड पेन से बना दिया या पिंक पेन से बना दिया। तो गलती ऐसी नहीं करनी है आप लोगों को, आपको हेडिंग बनानी है, बिल्कुल बनानी है। और हेडिंग जब भी बनाए तो आप ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करें और उसके नीचे अंडरलाइन कर दें जिससे कि अट्रैक्टिव दिखाई दे। वहां से फिर स्टार्ट आप लोगों को करना है। और हेडिंग में अगर आपका कोई इंग्लिश का वर्ड आप जोड़ना चाहते हो तो याद रखें कि आपको वहां पर स्पेलिंग पर विशेष ध्यान देना होगा। स्पेलिंग मिस्टेक आप लोगों की नहीं होनी चाहिए। तीसरे नंबर का पॉइंट है दोनों ओर से लाइन खींचें। आपको बता दें, जैसे हमारे पास कॉपी होती है तो आप स्केल लेकर जाइए, इधर भी लाइन खींची हुई है तो कोई बात नहीं है तो इधर भी खींचिए और साइड में भी खींचिए। और एक क्वेश्चन आपका हो जाता तो मैं कह रहा हूं एक लाइन वहां भी खींच दीजिए, फिर अगला प्रश्न करो वहां भी लाइन खींच दो। भाई कॉपी आप लोगों की होगी बहुत जबरदस्त तरीके से दिखाई देगी और टॉपर ऐसे ही लेकर आते हैं तभी तो आप लोगों से एक्स्ट्रा नंबर आते हैं। आप रह जाते हो 75 पर, वो पहुंच जाते हैं 95 पर। तो कुछ तो उन्होंने एक्स्ट्रा किया होगा, कुछ तो एक्स्ट्रा उन्होंने दिमाग लगाया होगा और कुछ तो ऐसी चीज उसने पेपर में लिख कर आया जिससे कि उसको नंबर आप लोगों से ज्यादा मिले हैं। अगला है कॉपी में प्रश्न उत्तर संख्या दर्ज करना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि भैया खंड का सब दे रखे होते हैं, पेपर में आंसर लिख तो आते हैं लेकिन वो ये बताते नहीं है कि ये कौन से प्रश्न का आंसर लिखा हुआ है। जब तक आप लोग बताओगे नहीं तो टीचर जो है वो इतना दिमाग आपकी कॉपी में मारेंगे, चलो मानता हूं। लेकिन मान लो थोड़ी हेर फेर हो गया और मान लो 3 नंबर क्वेश्चन था, उसने समझ लिया 1 नंबर का, तो आपके तो नंबर कट जाएंगे ना। तो आपका कर्तव्य है कि आपको सारे क्वेश्चंस का क्रम वाइज तरीके से आप लोगों का आंसर वहां पर लिखना चाहिए, ठीक है। 5वें नंबर का पॉइंट है हैंड राइटिंग सुधारें। आप लोगों को बता दें, जब तक आप लोग अट्रैक्टिव, जैसे कि आप लोग कहीं पर जाते हो, अगर आप जाते हो शादी विवाह में जाते हो या मान लो बर्थडे पार्टी वगैरह में जाते हो तो नए कपड़े पहन के जाते हो ना, आप बिल्कुल स्मार्ट तरीके से बन के जाते हो ना, बिल्कुल अच्छे तरीके से। क्यों? क्योंकि भाई फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब आप कॉपी लिख रहे हो तो कॉपी जितनी अच्छी होगी, सुंदर होगी, अट्रैक्टिव होगी तो उतने ही आपके नंबर मिलने के चांसेस बढ़िया हैं। अगर मान लीजिए आपकी कॉपी में काटपीट बहुत ज्यादा हो रही है, आपने रेड पेन का, ग्रीन पेन का, पिंक पेन का इस्तेमाल किया है, कहीं दोनों तरफ लाइन नहीं खींची, आपने डायग्राम बनाया, डायग्राम में नाम वगैरह नहीं लिख रखे हैं और कॉपी में कुछ ऐसे अक्षर लिख रहे हो जो टीचर पढ़ नहीं पा रहा है, या फिर मान लो जैसे हेडिंग बना रहे हो बिल्कुल बेकार हेडिंग बना रहे हो, या मान लो बिल्कुल खास तरीके खोद रहे हो कॉपी में, तो आप क्या सोच रहे हो, क्या आपको बढ़िया नंबर मिल पाएंगे? बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को समझा दिया है, हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी अच्छी हैंड राइटिंग होगी उतने ही आप लोगों के नंबर कटने की संभावना कम हो जाएगी, ठीक है। 6वें नंबर का पॉइंट है स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। और स्पेलिंग मिस्टेक की ये ज्यादातर जो खेल होता है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश, जैसे इंग्लिश का पेपर है तो वहां पर स्पेलिंग की बहुत बड़ी चीजें रहती हैं, या मान लो कोई भी आंसर लिख रही हो तो उसमें स्पेलिंग
मतलब इंग्लिश की चीज अगर आप वहां पर लिख रहे हो तो वहां पर भी आप लोगों को क्या करना है, स्पेलिंग पर विशेष ध्यान देना। जैसे उलवेदन है, उलवेदन को हम इंग्लिश में बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। तो एमनियोसेंटेसिस में जो आपकी स्पेलिंग में जो अक्षर लिखे हुए हैं वो बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, उनको आप अच्छे तरीके से करिए। या मान लीजिए कभी कभी बायोलॉजी वाले में फुल फॉर्म आ जाती है, आईवीएफ की आ गई, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जेडआईएफटी की आ गई, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो इन सभी की आप लोगों को क्या करना है, जब फुल फॉर्म वगैरह आ जाए या कहीं इंग्लिश के वर्ड आ जाए तो वहां पर स्पेलिंग पर आपको विशेष का ध्यान देना होगा, वहां पर गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला है 7वें नंबर का पॉइंट है अंडरलाइन मुख्य बिंदु पर जरूर करें। जब आप कॉपी लिखने के लिए जाओगे या कॉपी लिखोगे और बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं और आपने क्या काम कर रखा है, 8 पॉइंट है और 8 पॉइंट में हर लाइन में कोई ना कोई मुख्य बात जरूर होती है और हर मुख्य बात जो होती है उस मुख्य बात पर अगर आप अंडरलाइन कर देंगे तो टीचर का जो फोकस होगा उस मुख्य बिंदु की तरफ होगा। तो वो मुख्य बिंदु है वो उसी चीज पर ध्यान देगा और मुख्य बिंदु आप लोगों का करेक्ट होना चाहिए, वहां पर गलती मत करना, जिसके कारण होगा आपकी कॉपी जल्दी भी चेक हो जाएगी, मुख्य बिंदु पर ध्यान भी चलाएगा, बाकी में अगर छोटी मोटी मिस्टेक वगैरह भी होंगी तो वो भी थोड़ी हिडन हो जाएंगी और आप लोगों को पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर आप इस तरीके से कॉपी लिखते हो तो मैं जानता हूं आप पूरे में से पूरे नंबर आराम से लेके आने में सक्षम हैं, लेकिन फिर भी मैं बहुत सारे बच्चों से कहता हूं, समझाता हूं, लेकिन भाई वो नहीं मानते। मैं आप लोगों से भी कह रहा हूं कि डेली आप अपने टाइम का 10 से 15 मिनट 20 मिनट हमारे A1 सर यूट्यूब चैनल पर आइए, यहां पर कुछ इंपोर्टेंट बातें बताई गई हैं, यहां पर उन चीजों को देखिए जिससे कि आप लोगों का और अच्छा भला हो सके। आप देखोगे नहीं, सीखोगे नहीं तो आप लोगों का बहुत सारी मिस्टेक रह जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो इसलिए मैं सब लोगों से कहता हूं कि आप थोड़ा सा समय बिताइए। क्लास 12th में जैसे मैंने बोला क्लास 12th टॉपर बैच एक प्लेलिस्ट है, बहुत अल्टीमेट है, वहां पर बहुत अच्छी वीडियोस हैं, उन वीडियोस को जाकर देखो। सभी लोगों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, कोई सा भी बच्चा उस वीडियो को देख सकता है और वहां से बहुत कुछ सीख भी सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।